बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लौकी की सब्ज़ी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाली सब्ज़ी है। तो चलें देख लेते हैं इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ। मेरे चैनल पे एक और लौकी की सब्ज़ी है, दही लौकी की, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज इस सब्ज़ी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ये मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे गरम करेंगे। अब हम इसमें एक बड़ी प्याज को चॉप करके इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे फ्राई करेंगे। ये हल्की फ्राई हुई है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून चॉप जिंजर और चॉप गार्लिक। गार्लिक को मैंने इस तरह से बड़े बड़े कट कर दिए हैं, ये देखिए। अब इसे हम फ्राई करेंगे। आपके पास हरी मिर्च हो तो इसमें हरी मिर्च इस वक्त डाल के इसको फ्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। मेरे पास ज़रा हरी मिर्च नहीं थी तो मैं इसमें रेड मिर्च डालूँगी। ये अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जिंजर गार्लिक की, प्याज की। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टमाटर, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसे हम थोड़ा भूनेंगे, हाई फ्लेम पे ही इसे भूनेंगे हम। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप जितना तेज़ खाते हैं उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे ये सब्ज़ी फीकी होती है इसलिए ये स्पाइसी अच्छी लगती है। 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। इन सबको डाल के हम भूनेंगे। इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाए। मसाला भुनना ही बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में। आप कोई भी खाना बनाएं उसमें अगर मसाला आपने अधूरा भुना है, मज़े का नहीं बनेगा आपका खाना। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और ये तेल छोड़ने लगा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन डालने से ये होगा ना कि जो सब्ज़ी होती है वो पानी छोड़ देती है लौकी की, तो ये पानी जो है उसको एडजस्ट कर लेगी, ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी हमें खूब अच्छे से भूनना है ताकि इसकी रॉ स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये चिकपीस फ्लोर था। इस स्टेज पे आप गैस स्लो कर दें ताकि आपका मसाला अच्छे से भुन भी जाए और जले भी नहीं, क्योंकि बेसन डालते साथ ही ये आपका लपटना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने अभी चखा है, बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा सा चटखारेदार ये बना है और इसकी रॉ स्मेल भी चली गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपना थोड़ा सा पानी ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी जैसा बन जाए। इसको अच्छे से घोल लीजिएगा, चला लीजिएगा ताकि कोई गुठलियाँ ना रह जाए। ये टोटल मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और इसे थोड़ा बेसन को पहले पका लूँगी ताकि अच्छे से मसाले में पानी में सब मिक्स हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया। मैंने गैस को हाई कर दिया है। इसको थोड़ा सा बॉईल ले लूँगी मैं। 2-3 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो गई है, सारे मसाले में पानी मिक्स हो गया है और ग्रेवी भी अच्छी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अपना लौकी का पीस डालेंगे। मैंने इस तरह बड़े बड़े कट किए हैं ताकि जब मैं इसे पकाऊं तो थोड़े बहुत चंक्स मिल जाए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छे से भूनेंगे इसके साथ ताकि हमारे जो भी चटपटे से ज़बरदस्त से मसाले हैं वो उसके साथ में लौकी भुन जाए। देखिए पानी डालने से ये हुआ कि अच्छे से मैरिनेट जैसा हो गया है, मसाला सब उसमें लपट गया है और ये मसाले के साथ भुनेगा ज़रा सा। ये देखिए कितना मज़ेदार चटपटा सा बना है ये। देखिए 5 से 7 मिनट भूनने के बाद में इसमें तेल छोड़ दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से इसमें मसाला लपट गया है। अब मैं इसमें डालूँगी
हाफ से 1 कप पानी। वैसे लौकी भी पानी छोड़ती है, लेकिन हमने इसमें बेसन डाला है तो ये नीचे से स्टिक ना हो जाए, इसलिए हमको इसमें पहले पानी डालना पड़ेगा। इसे अच्छे से चलाएंगे। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च जो भी चखना होगा चख लीजिएगा। अब हम कुकर बंद कर देंगे और धीमी आंच पे 3-4 सीटी बजाएंगे, ताकि अच्छे से हमारी लौकी है जो गल जाए। 3 से 4 सीटी हो गई है। अब हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ देंगे जब तक कि इसका खुद का प्रेशर रिलीज़ नहीं हो जाता। ये देखिए इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है। मैंने गैस ऑन कर दी है। अब मैं इसे भूनूंगी। अभी जो हमारी ग्रेवी है इसके अंदर भुनेगा तो ये इसके अंदर लौकी का मीठापन नहीं आएगा, बहुत ही टेस्ट अंदर तक जाएगा। ये देखिए इसमें लौकी नज़र आ रही है से बड़ी बड़ी। आप चाहें तो अगर कुछ थोड़ी बहुत अगर इस तरह से कुचलना चाहें तो कुचल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बट हमें ज़रा बड़ी बड़ी होती है तो खाने में मज़ा आती है, वरना वो एकदम मसाले में मिक्स हो जाएगी। ये देखिए खूब अच्छे से भुन गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारी लौकी के अंदर अच्छे से फ्लेवर आ गया है, वरना लौकी है ना उबली उबली नज़र आती है, हम कितना भी मसाला अच्छे से भून लें कुछ भी कर लें, लेकिन ये जो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो अंदर तक मसाला गया है। और ये देखिए लौकी भी अच्छे से है एकदम, कि हमें खाने में भी पता चलेगा कि हम किस चीज़ की सब्ज़ी खा रहे हैं। चलें ये हो गया, बहुत ज़बरदस्त जायका है। अब मैं इसके ऊपर एक तड़का आपको बताऊंगी जिसके वजह से और भी सोने पे सुहागा हो जाएगी। जब तक कि हम तड़का बनाएंगे ना, ये गैस बंद कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के बस इसको साइड में हटा देंगे और तड़का अपना तैयार करेंगे। अब ये देखिए हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 2 टेबल स्पून बटर। इसे हम गरम करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली है, बेल पेपर, और उसको मैं फ्राई करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही यूनिक सा टेस्ट देगा। इसमें हल्का सा नमक डालूँगी ताकि इसमें भी ज़रा सा फ्लेवर आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैंने 2 जवे लहसुन के लिए गार्लिक के, और उसे इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लिया है, इसे भी फ्राई करेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जिंजर डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी फ्राई कर दूँगी। ये फ्राई हो गया है। अब इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसमें डालूँगी 2 से 3 लाल मिर्च, गोल वाली या लंबी डाल दें आप, जैसी आपकी मर्ज़ी। इसे चलाते रहें। 8 से 10 कड़ी पत्ते, अच्छे से फ्राई हो गया, गैस बंद कर दें। वो ये तड़का इसमें ऐड कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हमारी चटपटी सी सब्ज़ी बनी है, ये तड़का इसमें ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखा कितनी मज़ेदार सी चटपटी सी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करके बताते हैं। ये देखिए हमारी झटपट से तैयार हो गई है चटखारेदार चटपटी सी लौकी की मसालेदार सब्ज़ी। इसे आप मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार आपका इसी की तरह से बनाने का दिल करेगा। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप उसे ऑल पे दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार चटपटी सी या स्वीट सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।